बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे 5 कौमों के वाकयात बयान फरमाने के बाद अब अल्लाह ताला ने रुखे सुखन मक्का वालों की तरफ फरमाया, यानी मक्का वालों को खिताब फरमाया और उनसे गुफ्तगू फरमाई कि 5 वाकयात जो मैंने बताए हैं, बयान फरमाए हैं, उनका मकसद क्या था। अ, फरमाया कि वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, कि हमने किसी भी बस्ती में जब कोई नबी भेजा तो उसका मकसद ये था कि वो गिड़गिड़ाएं हमारे आगे और आजिज़ी करें। लेकिन और हमने उनको मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया। हमने उनको तंग दस्ती के जरिए, माली तंगी के जरिए आजमाया और हमने उनको बीमारियों में मुब्तला करके आजमाया। इससे हमें 2 चीजें समझ आ गई कि एक माली तंगी और दूसरी बीमारी, ये दोनों अल्लाह की आजमाइश होती हैं और इनमें इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो पूरा उतरे और इन दोनों हालतों में सब्र और शुक्र से काम ले। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसनत हत्ता फवक़ालू क़द मस्स आबाअना ज़र्रा वस्सर्रा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको इन 2 चीजों के जरिए आजमाया, लेकिन वो बाज नहीं आए, उन्होंने आजिज़ी नहीं की हमारे आगे, वो गिड़गिड़ाए नहीं हैं। अब ये 2 तरह की आजमाइश होती है अल्लाह ताला की, एक खुशहाली और सेहत और एक तंगदस्ती और बीमारी। तो अल्लाह ताला जब किसी के साथ इरादा फरमाते हैं उसको अपनी तरफ मतवज्जो फरमाने का, तो उसकी तरफ आजमाइशें भेजते हैं बीमारी और तंगदस्ती की सूरत में। अगर तो इंसान जो है वो अक्ल सलीम रखता हो या खुश नसीब हो, खुशबख्त हो, तो वो इन दोनों चीज़ों को लेके समझ जाता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, तो मुझे सजदा करना चाहिए इसके लिए, मुझे अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, उसके आगे गिड़गिड़ाना चाहिए। लेकिन अगर वो इस चीज़ को नहीं समझता, वो डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाता रहता है, वो इधर-उधर दुनिया के अंदर इसके इलाज तलाश करता रहता है और यानी सजदे की तरफ, उसका अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता और ना ही वो इसको आज़माइश समझता है, बल्कि बाज़ औक़ात मायूस भी हो जाता है अल्लाह की रहमत से, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मुद्दत तक वो बीमारी और तंगदस्ती रखने के बाद हम उनकी बद्दलना मकान सय्यतिल हसना, हम उन बुराइयों की जगह अच्छाइयाँ ले आते हैं, यानी हम तंगदस्ती की जगह खुशहाली ले आते हैं, बीमारियों की जगह सेहत ले आते हैं। हत्ता अफ़ौ, यहाँ तक कि वो खूब फल फूल जाते हैं, खूब बढ़ जाते हैं। वक़ालू क़द मस्स आबाअना ज़र्रा वस्सर्रा, और वो ये कहने लगते हैं कि ये तो ज़माने की गर्दिश है, ये तो चलता ही रहता है, बीमारियाँ और तंगदस्तियाँ और कुशादगियाँ और खुशहालियाँ, ये तो गर्दिशे ज़माना है, हमारे बाप दादा के साथ भी ये हुआ, उनको भी कभी बीमारी आती, कभी सेहत आती, कभी खुशहाल होते, कभी तंगदस्त होते। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, यानी वो अल्लाह ताला की आज़माइश को समझने की कोशिश नहीं करते और वो इसको गर्दिशे ज़माना समझ के इसके नाम लगा देते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। जैसे आजकल भी ज़लज़ले इतनी कसरत से आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे और बदबख्ती से हमें बचा ले, अपने गज़ब से अपनी पनाह में ले ले। तो साइंसदान जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ से ज़मीन की प्लेट्स आपस में टकरा गईं, वहाँ से टकरा गईं, मतलब साइंसदान हमें, हमारी तवज्जो जो है वो भटका देते हैं, अल्लाह के गज़ब से हटा के इस तरफ कर देते हैं कि नहीं नहीं वो प्लेट्स टकरा जाती हैं आपस में। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हद से ज्यादा बेहयाई बढ़ जाएगी और गुनाह जो हैं वो जमीन पे कसरत से होने लगेंगे तो अल्लाह के अजाब की शक्ल में जल्जला जो है आएगा। लेकिन यही बात हमारे साथ हो रही है कि हमें गर्दिशे ज़माना समझाई जाती कि ये तो चलता ही रहता है, ये भी तो ये पिछली कौमों में भी होता था और वजह ये होती थी कि प्लेट्स टकरा जाती थी। तो इस तरह करके हमारी
رجوع اللہ سے توجہ ہٹائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے کوئی، یہ سمجھے کہ زمین کا ایک چکر ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ جب وہ تنگی میں اور بیماری میں ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے اور ہمارے آگے گڑ گڑائے نہیں، تو ہم نے ان کو خوشحال کر دیا اور ان کو صحت مند کر دیا اور اتنا زیادہ کیا کہ وہ خوب پھل پھول گئے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہمارے پیچھے ماضی میں ہمارے ساتھ حالات پیش آئے تھے، یہ تو ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آتے رہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اللہ فرماتے پھر ہم نے ایک دم ان کو پکڑ لیا، یعنی ہم نے ان کی رسی دراز کی، پہلے خوب گناہ کریں، خوب ہماری نافرمانیاں کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں، تو اچانک پھر ہمارا حکم عذاب آیا۔ وہ عیش میں مگن تھے، مبتلا تھے، تو ہم نے ان کو مہلت ہی نہیں دی توبہ کرنے کی، اور ہم نے ان کو دبوچ لیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو ڈرا رہے ہیں پچھلے سارے حالات بیان فرمانے کے بعد، لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت کے بعد کے لیے بھی ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، ہٹتے نہیں ہیں۔